नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो हाँ, कौन? सर, आप पीके सर बोल रहे हैं? वो टेट पास ऑल पर जो यूट्यूब पर आपके वीडियो पड़े रहते हैं। बताइए। सर, हमें सुनने में आया है हमने 2009-10 में बीएड किया था हम्म और 11 का मेरा टेट निकल नहीं पाया था किसी कारण से। तो हम्म मेरा 15 का टेट निकला हुआ है। तो कौन सा? एज तो मेरी एज तो कौन सा? मेरी 15 में आपने कौन सा टेट निकाला? ये यूपी टेट वाला जो है। यूपी में टेट हुआ 2015 में, तो कौन सा यूपी टेट निकाला, फर्स्ट या सेकंड? नहीं, उस समय तो वो वाला नहीं निकाला, जो सुपर टेट नहीं निकाला मैंने। आपने टेट पास किया 2015 में, आपको जानकारी नहीं कि आपने कौन सा प्राइमरी वाला पास किया या जूनियर वाला? नहीं नहीं, हाँ हाँ, जूनियर वाला। हाँ, तो पूरा बोलिए सॉरी, अगला। हाँ, जूनियर वाला किया था। आगे बताइए। तो ये बताइए कि 44 एज तो हो गई है, तो क्या इस समय सुनने में किसी ने बताया है कि जो लोग कर चुके हैं और जो बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए वैकेंसी आने के चांसेस हैं? तो आप जानकारी बता सकते हैं? तो आपने जब 2015 में टेट पास कर लिया था जूनियर, तो अभी जी। एडेड जूनियर की भर्ती आई थी, उसमें आपने आवेदन किया था? नहीं सर, वो हमको पता ही नहीं, जब पता लगी थी तो निकल चुकी थी। तो फिर आप ये क्यों उसमें ऐड कर रही हैं अपनी बात में कि एज इतनी हो गई है? वो तो आप खुद अपना समय गंवा रही हैं ना। नहीं, तो उसमें फिर ये भी तो आ गया था ना कि सुपर टेट देना पड़ेगा आप लोगों को। तो सुपर टेट देना पड़ेगा आ गया था, तो आपको फॉर्म भर करके देना चाहिए था ना। नहीं, तो फिर एज तो मेरी 40 हो गई थी ना, उसमें केवल 40 मांगी थी, तो क्या करते फिर हम? आप 2023 में बात कर रही हैं और एज अब आपकी 40 है ना। नहीं नहीं, 44 इस समय, 44 हो चुकी है, 45 में हम लग गए हैं। अच्छा, तो आप जनरल हाँ, जनरल हैं या ओबीसी? जनरल जनरल। अच्छा, तो वो तो कॉमन सी बात है, कोई भी भर्ती आती है, सभी भर्तियों में एज लिमिट रहता ही रहता है। तो आपने जब जी जी। 2000 कब बताया आपने, 2008 में ना बीएड किया था? नहीं, 2009-10 में। 9-10 में। जी। तो आपने 9-10 में कर लिया, तो उसके बाद आपको अब तक 13 साल हुए, तो 13 सालों में आपको टीजीटी, पीजीटी, जूनियर या प्राइमरी, जहाँ कहीं जो भी भर्ती का मौका मिला, आपने खुद मौके गंवाए ना। आप बता रहे हैं 2011 का टेट आप नहीं निकाल पाई। नहीं, 2000 एक्चुअली उस समय प्रेग्नेंट थे तो हमने दिया तो था, लेकिन 90 मार्क्स लाने कंपलसरी रहते हैं उसमें, तो 89 ही आ पाए थे, एक नंबर से रह गया था मेरा। तो वही चीज़ कि हाँ, आप इन लेकिन चीज़ों क्लियर को, मेरा उसमें 2015 ही में हुआ था। तो आपने चाहे जिस भी कारण से नंबर कम आए या जिस भी कारण से कोई एग्जाम नहीं दे पाई या जो कुछ भी हुआ, हाँ हाँ तो हाँ। वो तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है ना। खैर, अभी आप प्रेजेंट टाइम में कोई फॉर्म वॉर्म भर रही हैं या क्या? अभी तो एज के कारण नहीं भर पा रही नहीं, हैं। एक ही कारण अब कुछ भर ही नहीं पा रहे। वो तो एक सर आते हैं, उन्होंने बताया था कि हम ओवर एज के हो गए, तो कुछ लोगों के सुना है कि जो लोग बीएड कर चुके हैं या टेट निकाल चुके हैं उनके लिए वैकेंसी आने का वो है। तो प्राइम उन्हीं ने आपका मतलब ये चैनल बताया था कि इस पर देख लेना और व्हाट्सएप हम्म, पर नंबर से बात कर लेना, अगर होगा तो चांस तो वो बता देंगे। 2011 में बीएड वालों को प्राइमरी में मौका मिला, वो टेट आप नहीं निकाल पाई। इसके बाद नहीं नहीं नहीं। 2018 में भी मौका मिला, 2019 में मिला, फिर 2021 में मिला। इसमें से कोई टेट निकाल पाई हैं प्राइमरी का? प्राइमरी का नहीं, हम लोगों को तो उसका कहा गया था ना जूनियर का, तो हमने जूनियर का दिया था। तो जूनियर आप का 15 में निकाला था मैंने, 15 में निकला हुआ है। और आप उसकी 5 साल वैलिडिटी कही थी ना कि 5 साल उसका वो एक रहेगा, तो मिनट, फिर एक हमने मिनट, करा ही नहीं। एक मिनट। हाँ जी। आपको शिक्षा के क्षेत्र में क्यों आना है? आपकी इच्छा है कि पढ़ाना, या आप इसलिए आना चाहती हैं क्योंकि आपको इनकम, पैसे की ज़रूरत है, यहाँ पैसे कमाने के उद्देश्य से आना चाहती हैं? उद्देश्य क्या है? देखिए, इस जगह दोनों ही चीजें, क्योंकि अभी तक तो मैंने दो में यहाँ से पर, दो में से सुनिए, एक मैंने बीएड कोई के बाद बताइए पहले। टेट करने के बाद मैंने यहाँ पर प्राइवेट जॉब करी है 2 जगह। हम्म हम्म हाँ, तो 8th तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है मैंने, हम्म करीब 5 साल। हम्म और उसके बाद क्या कहते हैं, आप दोनों ही चीज समझ सकते हैं आजकल तो नहीं, किसी एक। दो में से हाँ। कोई एक चुन करके पहले बताइए। आप शिक्षा के क्षेत्र में क्यों आई हैं? पैसा कमाने के उद्देश्य से या पढ़ाने के उद्देश्य से, कि आपको लोगों को पढ़ाने में रुचि है? दोनों में से कोई एक चुनिए कोई।
नहीं, रुचि तो है, खैर पढ़ाने में तो रुचि है ही हमको, तभी तो हमने प्राइवेट भी पढ़ा है, फिर प्राइवेट काफ़ी साल पढ़ा है। अब इस समय अगर थोड़ी-सी। आपकी हाँ। अगर आपकी रुचि होती तो आपको जी, सारी जानकारी होती। आपने 2011 में चलिए किसी कारण से टेट नहीं हो पाया, जी, जी, फिर जी। 2018 में बीएड को मौका मिला तब भी आपने नहीं पास किया प्राइमरी वाला, 2019 में मिला तब भी आपने पास नहीं किया प्राइमरी वाला, 2021 में मौका मिला तब भी नहीं। अभी हम यूपी टेट की बात नहीं कर तो रहे हैं। सुनिए तो, लेकिन उसमें तो ये कहा गया था ना, जिन लोगों का टेट निकल चुका है, उसको 5 साल की वैलिडिटी है, तो उस हिसाब से फिर हमने दिए ही नहीं दोबारा। तो आपने अभी कहा कि आप प्राइमरी टेट नहीं पास हैं, तो आपके पास तो प्राइमरी का था ही नहीं, तो आपको तो देना पड़ेगा ना। तो प्राइमरी का तो सर अभी कुछ दिन समय पहले आया है ना कि दोनों दे सकते हैं बीएड वाले, लेकिन जब मेरी एज ही हो गई तो मैं दोनों दे ही नहीं, फिर तो देने का कोई मतलब ही नहीं है 40 साल का। पहली ये बात चीज तो आपने आप देखिएगा, 15 के बाद 5 साल मतलब मेरा वैलिड रहा है, 5 साल थोड़ा वैलिड देर रहा है। थोड़ा जब देर है। आया है ये बात जब आई है कि आप दोनों दे सकते हैं, तब तक मेरी एज हो गई थी, फिर तो ना मैं सुपर थोड़ा टेट दे पाई ना ये दे पाई। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, शांति रखिए, तो हम आपको क्लियर कर दें। जी, जी। हो सकता है कोई बात अच्छी ना लगे, फिर भी थोड़ा सा शांति रखिएगा, बात नहीं, नहीं, कंप्लीट करने नहीं, उसमें दीजिएगा। आप मतलब बताइए हमको, हो पहली सकता है बात कुछ तो चीज़ों की जानकारी हमको ना हो उसमें। हाँ, पहली बात तो आपने दो में से एक चुनाव किया कि आपकी रुचि है इसलिए आई, ये गलत है। आप हुँ, पैसे के लिए आई हैं इस क्षेत्र में, ये प्राथमिकता है आपकी। आपकी बातों हुँ, से क्लियर हो चुका है, जी। रुचि के लिए नहीं आई हैं। तो पहली बात तो पैसे के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, और कोई चुनना चाहिए था। आप गलत फील्ड में आ गई, क्योंकि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जितनी जानकारी आपको है, सब गलत सही आधी अधूरी जानकारी है। पहली बात कि प्राइमरी का जूनियर का टेट दोनों देने के लिए 2011 में जब पहली बार टेट हुआ, 2010 में लागू हुआ, आरटीई एक्ट 4 अगस्त 2009 को लागू हुआ, उसी समय से ये तय हो गया था कि दोनों टेट रहेगा, प्राइमरी के लिए प्राइमरी का, जूनियर के लिए जूनियर का। आपको अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग पास करना था। आपने 2011 में नहीं पास किया, 2015 में आपने जूनियर वाला पास किया, लेकिन 2018 में बीएड को प्राइमरी का टेट देने के लिए मौका मिला, फिर भी आप सोई रहीं। 2019 में फिर से मौका मिला यूपी टेट देने का, तब भी आप सोई रहीं। 2021 में फिर से फॉर्म भरवाए गए, एग्जाम हुआ, तब भी आप सोई रहीं। ये तो सिर्फ बात हुई यूपी टेट की। और इस दौरान सी टेट न जाने कितने बार हुआ प्राइमरी का, आप तब भी सोई रहीं, कोई भी सी टेट भी नहीं दी। और 5 साल वाली बात, हाँ बिल्कुल सत्य है कि यूपी टेट का 5 साल का, सी टेट का 7 साल का वैलिडिटी था, लेकिन 2021 में ये बाउंडेशन खत्म कर दिया गया और इसको लाइफ टाइम कर दिया गया। यानी अगर आपने कभी भी पास कर लिया है या आप भविष्य में कभी पास करती हैं, अब वो हमेशा हमेशा काम आएगा। तो जानकारी पूरी रखिए। ठीक है, आपका जो है इंटरेस्ट इनकम के पर्पज से आई हैं, लेकिन अब जब आ चुकी हैं तो अब इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दीजिए कि एक एक चीज़ जानें, क्योंकि आपको इस फील्ड से पैसा कमाना है, अपनी जीविका चलानी है, अपना जो भी उद्देश्य है। तो अब तो पूरी जानकारी रखिए। आपने 18, 19, 21 3 यूपी टेट छोड़ दिया, 2011 आपने छोड़ दिया, 13 साल 14 साल से आप छोड़ते आ रही हैं, चाहे जो रीजन रहा। सी टेट न जाने कितने बार अब तक हुए, सब छोड़ते आ रही हैं। कैसे रहेंगी इस फील्ड में फिर, अगर आप नियमों की जानकारी नहीं रखेंगी तो। नहीं, देखिए सीटेट एक बार मैंने दिया था तो निकला नहीं मेरा। हम्म। इसको इसको देने के बाद सीटेट जब ये इसमें भर्ती रुक गई थी, हम्म। 15 के बाद जब भर्ती नहीं आई तो हमने एक बार सीटेट दिया था, लेकिन मेरा सीटेट निकल नहीं पाया था। हम्म। हाँ, और एक बार मैंने टीजीटी दिया था, हम्म। टीजीटी नहीं दिया था, टीजीटी दिया था, हम्म। वो दिया था, तो हम्म। उसमें भी पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया। अच्छा, हम्म। फिर ये पाँच उसके बीच में हमने फिर प्राइवेट पढ़ाया था। हम्म। हाँ, प्राइवेट पढ़ाया था, फिर उसके बाद एजी ओवर जब सुपर टेट आया, तो मेरी जब ये हुआ कि सुपर टेट देकर तब आप जा सकते हैं, तो फिर मैंने सुपर टेट के लिए अप्लाई किया, तो उसमें पता चली कि एज 40 ही है, तो फिर सुपर मैंने टेट उसके बाद कोई अप्लाई नहीं किया। कोई सुपर मतलब ही नहीं टेट बनता, फिर तो 40 के ऊपर कुछ है ही नहीं, तो फिर सुपर टेट प्राइमरी में भी है, सुपर टेट जूनियर में भी आ चुका है। वो नहीं, तो अब ये भी तो सोचिए सर, अब इस बात को 4 साल हो चुके हैं, अब हमारी 45वीं एज लगी, तो 4 साल पहले तो सुपर टेट आया, तो फिर तो मैं दे ही नहीं सकती थी। आप अपनी बात अच्छा, रिपीट जिन कर लोगों से हमने दीजिएगा। जानकारी ली उनने यही बताया, यहाँ तो तक कि आप एक कैफे ही चीज जाकर भी रिपीट जानकारी ली, आप तो कैफे वाले ने भी यही बताया। आप एक ही चीज रिपीट करते जा रही हैं। आपने अब तक क्या जानकारी ली, किसने सही जानकारी दिया, किसने गलत, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो चीज़ है उस पर ध्यान दीजिए कि आपको अगर टीचिंग लाइन में रहना है
तो पहला तो हर हाल में टेट पास होना चाहिए। आप जूनियर टेट पास हैं, उसके बेस पर आप जूनियर की भर्ती में आवेदन कर सकती हैं, जूनियर में प्राइवेट में पढ़ा सकती हैं। अगर जी। आपको प्राइमरी में प्राइवेट में पढ़ाना है या प्राइमरी में आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आना है, तो उसके लिए प्राइमरी टेट ही चाहिए और आपने अब तक नहीं पास किया है। ठीक है, जो भी चीज़ें हम बताते हैं शेयर करते हैं अभी वो प्राइमरी और प्री प्राइमरी से जुड़ी हुई हैं। जूनियर भर्ती अभी नहीं आ रही है, वो भी आएगी, वहाँ सुपर टेट होगा, बिना सुपर टेट के नहीं होगा। और अब आप बार बार सुपर टेट कह रही हैं कि एज नहीं। सुपर टेट तो बाद में सोचना है ना, पहले तो आपको टेट पास करना है, और वो आप कर ही नहीं रही हैं। ना आपने 18 में किया, ना 19 में, ना 21। नहीं तो टेट मेरा 15 में निकल चुका है ना। आप कंफ्यूज हैं या आप समझना नहीं चाहती हैं? आपसे जब बताया गया कि 2 टेट है, आप बीएड करके टीचिंग लाइन में आई हैं, दूसरों को सिखाने समझाने, और आप खुद कंफ्यूज हैं कि जब 2 टेट है, प्राइमरी के लिए प्राइमरी वाला, जूनियर के लिए जूनियर वाला, जूनियर की भर्ती आती ही नहीं है। और जूनियर का जूनियर की भर्ती भर्ती जो तो वहाँ नहीं अब आएगा। जब जूनियर की भर्ती आएगी सुपर टेट से होगा, तो आप बार बार जूनियर 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 क्यों रिपीट कर रही हैं? तो आपको अच्छा ये बताइए, अब जैसे प्राइमरी का टेट एक दे मिनट तो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट जी। आपको अगर सपोज दैट कि भूख लगी है, खाना खाना है, तो क्या आप कपड़े की दुकान पर जाएंगी? नहीं। अगर भूख लगी है, मार्केट से कुछ लेकर खाना है, तो जहाँ खाने की चीज़ें मिल रही होंगी वहाँ जाएंगे ना, या कपड़े की दुकान पर, राशन के दुकान पर जाएंगे, वहाँ आपको खाने को तुरंत मिल जाएगा कोई चीज़। या आप जो है किसी जनरल मर्चेंट पर जाएंगी जहाँ मिल जाएगा। सही जगह आप जाएंगे तभी तो आपको वो चीज़ मिलेगा ना जो आपको चाहिए। आपको अगर अपने अकाउंट से पैसे निकालने हैं, तो क्या आप जो है उसके लिए थाने जाएंगी या पोस्ट ऑफिस जाएंगी या तहसील में जाएंगी, कहाँ जाएंगी? बैंक में जाएंगी ना, आपका अकाउंट अगर बैंक में है तो आप गलत जगह जाएंगी तो उससे तो काम बनेगा नहीं। जब आपको प्राइमरी में भर्ती में आना था तो आपको प्राइमरी टेट पास करना चाहिए था। जो चीज़ें प्राइमरी के लिए हो रही हैं, जूनियर के लिए भर्ती आती नहीं है। 2013 में एक बार आई थी, फिर कभी नहीं आई। आप जूनियर 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 कब से रिपीट कर रही हैं? और जूनियर एडेड अब आया था तो आपने वो भी नहीं दिया, चाहे जो भी रीज़न था। पहली बात तो फोकस कीजिए कि कहाँ जाना है, क्या करना है, डिसाइड कीजिएगा। आप पैसे के लिए आई हैं या आपका यहाँ पर डेडिकेशन है? दोनों चीज़ होगा तो ही, दोनों चीज़ लेकिन नहीं है। आपका ध्यान है ही नहीं इस तरफ कि यहाँ नियम कानून क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप इसको समझे बिना ही बस चले जा रही हैं, कुछ भी किए जा रही हैं। जो करना है वो कर ही नहीं रही हैं, जो नहीं करना है वो किए जा रही हैं। ऐसे होगा? आपके अनुसार नहीं ना चलेगा सिस्टम, सिस्टम के अनुसार आपको चलना होगा, है कि नहीं? तो नियम कानून जानिए। पहली बात तो जूनियर टेट आप पास हैं, प्राइमरी नहीं है। जूनियर की भर्ती आएगी, अगर उसमें उम्र की छूट मिलती है तो आप अपना तैयारी करते रहिए। फॉर्म आएगा, भरिएगा और सुपर टेट पास करके उसमें जॉब लीजिएगा। प्राइमरी में जो चीज़ें आपने सुना है वो प्राइमरी के लिए बताई जा रही हैं, वो प्राइमरी में होने जा रहा है। और आप प्राइमरी टेट अभी तक पास नहीं किए हैं, है ना? ऐसा ही है ना? जी जी। आपने ना 2011 में पास किया, बीएड को 18 में मौका मिला वो भी नहीं की, 19 में मौका मिला वो भी नहीं की, 21 में मौका मिला वो भी नहीं की, और अब तक जो है बीएड वालों को सीटेट देने का मौका कम से कम 8-10 बार तो मिला है। आपने उसमें भी कोई भी प्राइमरी वाला टेट नहीं निकाला किसी एक बार भी। तो ना सीटेट आप प्राइमरी पास है, ना यूपी टेट, तो प्राइमरी में तो आप आ ही नहीं सकती हैं। जूनियर के लिए आप जो है सुपर टेट की तैयारी कीजिए। अगर एज लिमिट में आप नहीं फंसती हैं तो वहाँ आपको मौका है। और टीजीटी कंपटीशन टफ होता है, आप वो देना चाहें उसमें अगर आपको एज का कोई ऐसा नहीं दिक्कत आता है तो वो दे सकती हैं। आपने खुद अपना एज गंवाया है, जो काम जिस वक्त करना था आप करती नहीं गए, और आज आप जागी हैं तो अभी भी कंफ्यूज हैं। एक्चुअली चक्कर ये ना, उस समय इतना जानकारी ही नहीं थी। तो ये तो एक जानकारी सर ने बताया कि जानकारी इस चैनल पे कुछ पता चला कि वो आ रही है जॉब, तो तुम पता जो कर लेना, तो वही हमने फिर आपको फोन जो किया वहां से। जो काम आज आप कर रही हैं, ये काम उसी दिन से शुरू कर देना था जिस दिन आपने बीएड करने के बारे में सोचा कि अब हमें एक एक चीज की जानकारी रखनी है, क्योंकि हमें नौकरी लेना है। तो एक दिन नहीं, एक एक दिन हर रोज आपको लेटेस्ट जानकारी रखनी होगी। आपको रोज अखबार पढ़ना होगा, रोज तरह तरह के जो ग्रुप्स बने हैं या इससे संबंधित जो भी यूट्यूब चैनल हैं या जहाँ कहीं जो जानकारी है, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। वेबसाइट्स हैं विभाग के, सी टेट की वेबसाइट है, यूपी टेट की है, और भी अन्य वेबसाइट्स हैं। उस पर क्या आ रहा है, कौन सी जानकारी आ रही है, क्या नया चेंज हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, आरटीए क्या है, आपको टोटल अपडेट रहना होगा।
अगर नौकरी करना है तो। प्राइवेट में तो आप जो कर रही हैं, जैसे कर रही हैं करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और ये बताइए सर, जैसे कि अब मतलब प्राइमरी मतलब जैसे टेट देना चाहे प्राइमरी, तो मतलब एज उसमें एज बाउंडेशन है? टेट के लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं है, कोई 100 साल भी पार कर गया हो वो भी दे सकता है, अगर उसने जो है टीचर ट्रेनिंग किया है तो। पूरी जानकारी रखिए कहाँ पर एज बाउंडेशन है, कहाँ पर नहीं। टेट के लिए कोई एज लिमिट कभी न थी, न है, न आगे भविष्य में आएगी। टेट तो अगर सिर्फ जैसे एक प्राइमरी का आप दें तो उसमें कोई चांस नहीं है? चांस तो बाद में आएगा, पहले पास तो कीजिए। आप पहले ही जो है अच्छा। सब कुछ सोच ले रही हैं। पहला स्टेज तो पार कीजिए कम से कम, उसके बाद सेकेंड स्टेज के लिए जो है हाथ एक्चुअली पैर सर मार। देखिए, जो चारों तरफ का जो जहाँ तक मेरी पहुँच थी, यहाँ मेरी एक प्राइमरी में नंद का हुआ था, उन्होंने 2011 में दिया था, उसमें उनका हुआ था। तो उनसे मैंने पूछा कि मतलब जैसे ओवर एज हो गई, तो कहने लगी कि नहीं भाभी, वहाँ पर अगर आप ओवर एज हो गई है तो टेट भले आपका निकल गया हो, लेकिन अगर वहाँ जब आपका सिलेक्शन होगा टीचिंग में तो फिर आपको हटा दिया जाएगा क्योंकि आप ओवर एज हो गई हैं। तो कभी कभी जानकारियां भी इधर उधर से ऐसी मिल गई कि तो फिर आगे आप बढ़े नहीं। आप जबकि वो स्टडी। करती हैं, जॉब करती हैं, कहने लगी जब आप वहां पर आपकी एक मिनट काउंसलिंग होगी एक तो आप मिनट हटा एक दी मिनट जाएंगी। कोई अगर नौकरी पा गया है तो क्या उसके माथे पर लिख गया है कि वही सबसे विद्वान है? नहीं। नौकरी पाने वाले 99% लोग रट्टू तोता हैं, और वो बिल्कुल अज्ञान है चीज़ों से। जो नौकरी पा चुका उससे तो गलती से भी नहीं पूछिए। पूछ ले रही हैं, सुन लीजिए, लेकिन विश्वास मत कीजिए। वो अधूरी जानकारी देगा, क्योंकि वो एक रास्ते पर चला, रट्टा मार करके वो उसने हासिल कर लिया। उसके अलावा और चीज़ें वो नहीं जानता है, इसलिए वो बस उतनी जानकारी देगा जो उसने किया, और एक ही बार में वो सफल हो गया। बस इत्तेफाक है कि वो जो रास्ता उसको बताएगा वो पकड़ा और सफल हो गया, ठीक। लेकिन ऑप्शन बहुत सारे हैं, उसे सारे नहीं मालूम है, तो वो अन्य सारे ऑप्शन नहीं बताएगा। पूछिए हर किसी से, जानकारी हर जगह से लीजिए, फिर आपके लिए क्या सही है क्या गलत है आपको चुनाव करना पड़ेगा। किसी की बातों को सुन करके पूरी तरह से सच मान लेना, ये आपकी कमी है, किसी और की नहीं। तो सर ये बताइए, जैसे कि काउंसलिंग में हम जाएंगे प्राइमरी, जैसे हमने प्राइमरी वाला अभी टेट निकालेंगे तो मतलब फिर से आपके अप्लाई लिए करेंगे, आपके तो लिए क्या आज काउंसलिंग में हटा दिए जाएंगे? आप क्या होगा भविष्य में उसको छोड़ते हुए, आपने बीएड कर रखा है, आप जूनियर टेट पास हैं, अच्छी बात है। अगला जो भी सी टेट या यूपी टेट आता है उसको भरिए। प्राइमरी वाला भी पास कर लीजिए। अगर जी। जूनियर वाला भी देना चाहें, दोबारा निकालना चाहें, तो उसको भी कर लीजिए। उसके बाद फिर तब रास्ते और फिर आगे देखिए, अब इसको पास करने के बाद क्या क्या रास्ते खुल रहे हैं, तो उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपके हाथ में टेट ऑलरेडी सर्टिफिकेट होगा। आप अभी बहुत कंफ्यूज हैं। तो पहला आपका टारगेट है टेट पास करना। आज की तारीख से आप फोकस कीजिए पढ़ाई पर कि हमें टेट निकालना है, प्राइमरी टेट लेकिन आप ये कह निकालिए। रहे हैं कि जूनियर वाला टेट अगर जैसे हमने 15 में निकाला है तो वो और लाइफ वैसा हो गया, वैलिड हो गया है, तो फिर हम सुपर टेट उसका दे सकते हैं? जूनियर की जो भी भर्ती आएगी वो सब आप दे सकती हैं, बशर्ते कि उसमें एज लिमिट क्या है वो आप देख लीजिएगा। महिलाओं को तरह तरह के छूट दिए जाते हैं, 10-10 साल तक की छूट दी जाती है। अभी केंद्रीय विद्यालय की भर्ती आई थी, आपने भरा है फॉर्म? नहीं, केंद्रीय विद्यालय की तो आप जो भर्ती आ रही है वो देख नहीं रही हैं। जब कुछ नहीं आ रहा है या कुछ नहीं हो रहा उसके लिए आप परेशान हैं, तो ये किसकी गलती है? नहीं। आपको केंद्रीय अगर विद्यालय के लिए सीटेट भी कंपलसरी होता है ना? अच्छा सी टेट कंपल्सरी है, तो आपने 15 में पास किया, तो फिर आपने ये नहीं सोचा कि हमारे सामने ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, तो चलो सी टेट ही निकाल लें कम से कम। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या सर डाला था एसएससी। केंद्रीय, नहीं निकला वो। तो एक बार के सीटेट बाद, दिया है हमने। एक बार कोई काम करेंगे नहीं हुआ तो फिर सो जाएंगी। दोबारा प्रयास करना होगा, तिबारा प्रयास करना होगा, बार बार प्रयास करना होगा, अगर आपको लक्ष्य को पाना है तो। अगर लक्ष्य नहीं पाना है, बस यूं ही आप सोचती हैं कि एक ही बार में कोई चीज़ हो जाए, नहीं तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चल रही है गाड़ी, तो फिर क्यों परेशान होना है? अगर नहीं हुआ था तो आपको अपने आप को चैलेंज देना चाहिए ना, कि अब अगला वाला जो है 150 में हम 125 नंबर ला करके दिखाएंगे, ये होना चाहिए ना आपके अंदर। कैसे हमारा 1-2 नंबर से रह गया, अगली बार हम 150 में 125 लाएंगे, आपको तो उस हिसाब से फिर दूसरी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आपने एक बार नहीं निकला, हमसे नहीं निकलेगा, हताश होकर के हार मान करके बैठ गई, तो आप फिर सेंट्रल का कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगी। यूपी टेट में आप प्राइमरी नहीं है, अभी प्राइमरी वालों का होने जा रहा है सब कुछ, अगर आप रहती हैं तो उसमें आप भी होती, लेकिन अभी तक आपने टेट ही नहीं पास किया है। तो अब तो कर लीजिए कम से कम प्राइमरी का टेट पास, ताकि अब आगे भविष्य में ना हो। अब तो कर लीजिए सी टेट पास के आगे, अब जो ऑप्शन आए तो उसमें आप ट्राई कर सकिए।
तो टेट भी पास कीजिए, सीटेट भी पास कीजिए, आज के तारीख से पढ़ाई शुरू कीजिए। अगर गवर्नमेंट जॉब में आना है तो छूट मिलते रहते हैं समय समय पर। उन छूट का लाभ तब ले पाएंगी जब आप एक सीढ़ी पार कर चुकी होंगी। वैकेंसी जब आती है तो उस समय टेट सोचेंगी पास करने को, तो पॉसिबल ही नहीं है। टेट तो पहले पास करना होगा ना। वैकेंसी जब आती है तो वो तो उनको लिया जाता है जो फॉर्म वही लोग भरते हैं जो पहले से पास होते हैं। तो इतना कंफ्यूज ना होइए, सुपर टेट पर मत जाइए या किसी चीज़ में मत जाइए। पहला टारगेट आपका प्राइमरी का टेट या सी टेट पास करना है, जो भी आता है। ये नहीं कि हम इंतजार कर रहे हैं यूपी टेट आएगा तो ही। सी टेट अगर पहले आता है तो सी टेट भरिए, और जूनियर का आपने पास किया है तो उसको लेकर बैठे न रहिए, फिर से पास कीजिए। जूनियर का यूपी टेट भी पास कीजिए, सी टेट भी पास कीजिए। इतना कर डालिए कि सारे ऑप्शन खुले रहें। आप अपने से खुद सारे रास्ते बंद किए जा रही हैं। पहले अपने लिए विकल्प बढ़ाइए। टेट जो जो पास करना है, जो आपके सामने ऑप्शन है, वो सारे विकल्प जो है तैयार कीजिए। आज के तारीख से पढ़ाई शुरू करके यूपी टेट भी पास कीजिए, सी टेट भी पास कीजिए, प्राइमरी वाला भी, जूनियर वाला भी। आगे से टीजीटी में भी टेट और सी टेट लागू होने वाला है। भविष्य में जब वो आ जाएगा तो बिना उसके टीजीटी भी नहीं दे पाएंगी। तो जब आ जाएगा तो उस पर भी फोकस कीजिएगा, वो भी पास करना पड़ेगा, तभी टीजीटी में बैठ पाएंगी। आप पढ़ लीजिए एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो पढ़ लीजिए। अभी तक पढ़ी ही नहीं होंगी। जब पढ़ेंगी नहीं तो नियम कानून की जानकारी कैसे होगी। चलिए ठीक है। ठीक है, और कुछ तो नहीं? नहीं नहीं, बस ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम।